पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि द किंग इज हियर, द रियल मॉन्स्टर इज हियर। उसने इस लड़की का सिर ही काट डाला था और ये देख के इन दोनों की फट गई थी। ये बंदा तो भाई फुल गुस्सा ही हो जाता है, पर वो मॉन्स्टर उसे आसानी से खिंच कर देता है, मतलब खत्म कर देता है उसे भी। अब इधर इस ग्रुप का आखिरी तीसरा बंदा भी होता है और इसे तो भाई कुछ समझ ही नहीं आता क्या हुआ यहाँ पे। और ये तो भाई अंधाधुंधी तलवार चलाने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि इसका भी खेल खत्म, मतलब एक जापान का ग्रुप खत्म। इसके बाद हम कोरिया वालों को देखते हैं जो क्वीन एंड के पास जा रही होती है और इस बीच उनके सामने और भी कई सारी चींटियां आ जाती हैं। ये सभी उन्हें मार देते हैं, पर तभी उनके सामने और भी चींटियां आ जाती हैं। मिंग जो कि एक हीलर है, वो अपनी पावर को यूज करता है और काइंड ऑफ इन लोगों की पावर्स बढ़ा देता है थोड़ी। वापस अब जापान वालों पे आते हैं, जहाँ ये टीम देखते है कि उनका कॉन्टेक्ट वो वाली टीम से नहीं हो रहा है, जो कि अभी कुछ देर पहले देखी थी ना, वही जो खत्म हो गई थी। तो ये लोग उनके पास चेक करने जाते हैं कि क्या हुआ वहाँ पे, कांटेक्ट कैसे क्या टूट गया। एंड जब वो वहां जाके देखते हैं तो सब शॉक, और इन्हें भी वहाँ किसी की खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है। इनकी तो भाई फटी जाती है और तभी साइड से एक हमला जाके इसको लगने वाला होता है। ये बंदा अपनी पावर से वहां कुछ बर्फ जमाता है, पर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर तो इसे तोड़ के उसे भी मार देता है। इधर कोरिया वाले इन सब चींटियों को मार देती है और थोड़ा सामने जाने के बाद इन्हें क्वीन एंड भी मिल जाती है। इसके पास भी कुछ गार्ड्स है जो कि नॉर्मल से हाई लेवल के हैं, जो कि रानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अब ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि कोरिया वाले अपने पावर्स को फ्लेक्स करे। सबसे पहले चॉयजोंग अपनी पावर्स को यूज करता है और एक फायर ड्रैगन बना के उनको मारता है। और यूनो भी भाई पीछे नहीं हटता, वो तो भाई खुद ही मॉन्स्टर बन जाता है और उन्हें मारने लगता है। काइंड है उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बंदा मॉडर्न तो भाई सीधा रानी के पास ही चला जाता है, उसे रोक के रखता है कि जब तक बाकी के गार्ड्स खत्म नहीं हो जाते। ये सब तो अपना काम कर ही रहे होते हैं और कैमरामैन भी अरे यहाँ से एंगल अच्छा बनेगा। मिंग उसे रोकता है, अबे साले कहीं मत जा तू, यही रुक, यहाँ से सामने जाएगा ना तो मारा जाएगा, इसलिए बस हमारे पीछे ही रहे। इसके बाद थोड़ा पब्लिक का भी सीन देखते हैं, जहाँ वो सब ये टीवी से लाइव देख रहे होते हैं। इधर इस रानी को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है तो उन पर पॉइजन छोड़ती है। पॉइजन का इफेक्ट काम तो करता है, पर ये मिंग अपनी एबिलिटीज को यूज करके उन्हें बचा लेता है। रानी तो फिर मिंग को ही मारने जाती है, साले तू क्यों बीच में आ रहा है, हट, पर माडोंग उसे रोक देता है। इसके बाद तभी फिर चॉयजोंग फिर से अपना कमाल दिखाता है और उस चींटियों को पूरा जला ही देता है। इन्हें लगता है कि शायद सब खत्म हो गया है ना, लेकिन तभी वो रानी जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ आइलैंड की सभी चींटियां इनकी ओर ही आने लगती है। ये रानी को ज्यादा ही चिल्लाती है तो चाइन फिर उसका पूरा ही खेल खत्म कर देती है, मार देती है उसे पूरा। चॉयजोंग तभी नोटिस करता है कि जो उसने जाला बनाया था वो टूट चुका है और तभी वहां कोई एक ऐसा बंदा आ गया है जिसकी प्रेजेंस से इनकी फट जाती है। इसका ऑरा देख के तो भाई सभी की गांडी फट जाती है। वो झट से इन हंटर के पास से निकलता है और अपनी रानी के पास जाता है और उसे ऐसे देख के इस सिटी का पूरा खून ही खोल उठता है। वो तेजी से चाइन के पास जाता है और उसे दे पटक के साइड करता है। मॉडर्न इस पे कुछ रिएक्ट करता है, पर तभी वो चींटी इसके पास भी आ जाती है और बहुत आसानी से उसके दोनों हाथ को ही काट देती है। यूनो को इस पे गुस्सा आता है तो वो चींटी इस बार यूनो के पास ही जाती है और इस बार वो उसका ठिकाना लगा देती है। इसके बाद वो चॉयजोंग के पास जाती है और उस पर हमला करती है, पर तभी ये रिपर्स गिल्ड का बंदा उस पर तीर छोड़ता है। वो चींटी उसे पकड़ के रोक देती है, क्यों उंगली कर रहा है बे, रुक ना, तेरी भी बारी आएगी। और वो उसका तीर तोड़ के सीधा उसके गले में घुसा देता है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली, बट वो उसे भी गिरा देती है। इसके बाद मॉडर्न वापस से खड़ा उठता है और उसका हाथ भी वापस आ जाता है। दरअसल जो मिंग है ना हीलर, वो इन्हें हील कर रहा है चुपके से, उसने अपनी प्रेजेंस को छुपा के रखा है यहाँ पे। मॉडर्न उसे ये बोलता है कि हैं तू कितना भी ट्राई कर ले, हम हील होते जाएंगे। ये सुन के वो चींटी उसका पैर पकड़ के घुमा के उसे फेंक देती है। अच्छा तो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हो। वो मिंग की तरफ देखती है। मिंग को लगता है कि शायद वो उसे नहीं देख पा रही है, बट ही इज ऑन अनदर लेवल कंपेयर्ड टू हिम। ही जस्ट इंस्टेंटली किल्ड हिम। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो उसके सर को ही खा के एब्जॉर्ब कर लेती है। यूनो तो भाई गुस्सा होके उसके ओर ही भागता है, साले हमारे साथी को कैसे मारा बे। पर वो चींटी उसे भी पकड़ लेती है, कहती है अबे उस जट्टू की कीमत क्या हमारी क्वीन एंड से ज्यादा है, चल हट, तुम्हारा किंग कहाँ है वो बताओ। मतलब काइंड ऑफ उसकी क्वीन मर गई ना, तो वो अभी किंग को मांग रही है ह्यूमंस में। इन सभी की तो इधर फटी की फटी होती है, कुछ नहीं बोलते ये। और तभी वो चींटी महसूस करती कि वो बाहर है, मतलब किंग बाहर है। और यस वो कोटा है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर तो वही हंटर है ना।
ये लोग सोचते हैं कि इससे पहले वो एंट वापस आए हमें यहाँ से निकलना होगा, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इन्हें रोकने बदमाश चींटियां भी आ गई है। इसके बाद हम जापान वालों को देखते हैं, जहाँ कोटो भी अपने साथियों को ढूंढने में निकलता है, क्योंकि क्या हुआ उन्हें अचानक से कांटेक्ट कैसे क्या टूट गया, और तभी उसे उसके चेयरमैन का कॉल आता है। कोटो उस लोकेशन पर पहुंचता है और देखता है कि उसके साथी मारे गए हैं। कोटो यही चेयरमैन को बताता है और चेयरमैन कहता है क्या? कोटो कहता है अबे जाने देना इनको, कमजोर लोग ही तो थे, मारे गए साले। चेयरमैन भी फिर कहता है कि हाँ भाई जाने दे उनको, जब तक हमारे पास तुम हो तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। उसके बाद वो पूछता है कि ये सब होने के बाद मतलब जो चींटियां सब कोरिया वाले के पास चली गई, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोरिया वाले हंटर्स वापस आ पाएंगे? एंड कोटो सेस जितना मैंने देखा है, अगर वो बंदा जिन्हों यहाँ पे नहीं है तो इनका 1% भी चांस नहीं है कि वो वापस आएंगे। चेयरमैन बोलता है वेल गुड, हम ये बोल देंगे कि हमने जापान वालों ने पूरी मदद की, पर क्या करे हालात ही ऐसे हो गए कि कोरिया वाले मारे गए, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। ये लोग बोलते हैं कि हाँ भाई चलो वापस। ये लोग निकलने वाले होते हैं, पर तभी इनके ऊपर एक अटैक आता है, जिसे कोटो अपनी तलवार सामने लाकर उसे रोक देता है। बट हाँ उसका एक साथी इसमें मारा जाता है। कोटो बोलता है कि भाई मामला सीरियस हो गया है, तू भाग जा यहाँ से, बाकी बंदों से मिल ले, और तब तक मैं इसे देखता हूँ एक चींटी कितना ऊपर उड़ती है। तो कोटो इधर भाई फुल जोश में होता है कि भाई जैसे कि आज तो पेपर में फुल फोड़ के ही आऊंगा। सामने से एंड बोलती है तो तू है किंग। कोटो थोड़ा हैरान होता है कि एक एंड बोल रही है, पर कोई ना, हाँ मैं हूँ द रियल किंग। कोटो फिर अपना पेन आगे करके पहला क्वेश्चन पढ़ने जाता है, I mean, अपनी तलवार आगे करता है, लेकिन कोटो पहला क्वेश्चन देख के समझ जाता है कि भाई पेपर तो फिजिक्स का है, पर मैं तो मैथ्स का पढ़ के आ गया। I mean, वो जो समझ जाता है कि वो ये पेपर नहीं दे सकता, ये मॉन्स्टर का सामना वो नहीं कर सकता, एंड ब्रो जस्ट फेल ऑफ, टिक ही नहीं पाता ये उसके सामने। खैर अब वापस कोरिया वालों पे आते हैं, और अब इन्हें इनसे कौन बचाएगा? पूरी एंड्स की सेना इनके सामने आ गई है। चौजोंग तो थोड़ी फिर भी हिम्मत दिखा के सामना करता है, लेकिन वो भी ज्यादा क्या ही करे, उसकी भी हालत बहुत खराब होती है। सो यस, किसी ना किसी को तो एंट्री लेनी पड़ेगी ना, और इनके पास से निकलती है एक शैडो। तुम्हें याद ही होगा मैंने बताया था कि जिन्हों ने इनके बीच शैडोज छुपाई थी, और दूसरी तरफ जिन्हों जैसे एक्सचेंज। एंड यस, इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलता है किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।